एजुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम राजन को AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो कजाकिस्तान में LPG ईंधन की कीमत बढ़ गई थी, इसलिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इनमें से कौन कथन सत्य है? 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसमें से कौन सत्य है? A, B, C तीनों सही है, तीनों को ध्यान में रखिए। इसका आंसर क्या होगा? D। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। ये तीनों को याद रखिए, तीनों ऑप्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे दिया गया? और ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रोन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी ड्रैगन 2022 के संबंध में इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया था, ये भी सही है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था, सही है। सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन को आप ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोड्स कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी? इसके लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र के झा गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई? आयशा मलिक पहली महिला जज हैं पाकिस्तान के। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया गया और किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये मध्य प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो टाटा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सर होगा IPL 2022 और 23 के लिए। 7-9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुवाहाटी और असम में, ठीक है। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना
वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है तो वह है कोची। याद रखिए कोची। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 83। 15 देखिए, सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है एस सोमनाथ को। ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष विभाग के भी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो ये है इंदु मल्होत्रा समिति। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। 18 देखिए, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है उत्तर प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। इसमें प्रथम स्थान पर किस राज्य को मिला है प्रथम स्थान? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? वह देश का नाम क्या है जिसने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है वहाँ के डॉक्टर? तो यह है अमेरिका। अगला देखिए 20 नंबर, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति में निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया? भारत ने पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए। उस देश का नाम क्या है? श्रीलंका। आंसर क्या हो गया? श्रीलंका। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अश्वेत महिला, पहली अश्वेत महिला कौन है जो अमेरिका सिक्का पर अंकन किया गया है उसका? तो यह है माया एंजेलो। माया एंजेलो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। तो इसका एक एक ऑप्शन को दिमाग में रखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये तीनों ऑप्शन को ध्यान में रखिए, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो यह है केवड़िया रेलवे स्टेशन। आंसर क्या होगा? केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा और एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम किया जाएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? तो प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजकुमार राव रीन्यू बाई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये तीनों सही है, याद रखिए तीनों को। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? मिशन अमानत की शुरुआत
किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। आंसर क्या हो गया? बी, भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत शुरू की गई है। हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जयंता घोषाल ने। जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे, AEPC के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार योनका। तो ये तीनों याद रखिए। वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है केरल में। आंसर क्या हो गया? डी, केरल। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया है। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? 17 जनवरी 2022 का उनका निधन हो गया है। तो ये कथक से है। आंसर क्या हो गया? कथक। हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित हैं? तो लोसुंग सिक्किम में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू मदुरै तमिलनाडु में, लोसार महोत्सव लद्दाख में। ये तीनों याद रखिए, ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ हम बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वहाँ स्क्रीनशॉट ले करके उसको 2-4-5 बार रिवीजन उसको याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को कम से कम 3-4 बार ज़रूर देखिएगा। और हमारा करंट अफेयर्स कराने का तरीका है कि सबसे पहले 50 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद उस 50 क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। 31 नंबर देखिए, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका ये शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, तो इसका आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो गुजरात हाई कोर्ट। आंसर क्या हो गया? डी, गुजरात हाई कोर्ट। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? गुजरात हाई कोर्ट। 34 देखिए, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? वर्ल्ड मिसेज का ताज किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड ने, याद रखिएगा, साइलिन फोर्ड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किसने किया है? किस्सा खाकी का लॉन्च किसने किया है? बताइए। तो ये है दिल्ली। आंसर क्या हो गया? दिल्ली, बी। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च सेबी के द्वारा किया गया है। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया? लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 38 देखिए, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह लद्दाख महिला टीम के द्वारा। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो नूसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है।
इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया का नई राजधानी नुसंतारा है। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? तो ये है लद्दाख। लद्दाख में सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया भारत में। भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम लद्दाख में बनाया गया है। आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस स्टेट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? टेनिस खिलाड़ी है और महिला टेनिस खिलाड़ी है जिसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो यह सानिया मिर्जा। हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया, इसका थीम क्या था? दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका थीम क्या था? तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आंसर ए हो जाएगा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान में। इसका नाम क्या है? तो यह डॉक्टर सारा गिल। आंसर याद रखें, डॉक्टर सारा गिल। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी। 47 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसमें सभी सम्मिलित हैं। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रभूषण घोष, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। तो ये पुस्तक वाला याद कर लीजिए। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाला पहली भारतीय महिला बन गई है? प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाला भारतीय महिला कौन है? तो इसका नाम है जाह्नवी डांगेती। 19 देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जारी किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक, तो इसका आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस केंद्रशासित प्रदेश में या फिर राज्य में जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 50 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। अब चलते हैं, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसको 50 क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो सेट नंबर 6 का रिवीजन कर लीजिए। तो रघुराम राजन को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिए। एलपीजी की कीमत बढ़ गई थी, इसलिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी कजाकिस्तान में। 79वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। इसमें फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्ट इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया।
अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया प्रताप सिंह राणे को। और प्रताप सिंह राणे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सी ड्रैगन 2022 के संबंध में जान लीजिए। इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया था। सी ड्रैगन एक युद्धाभ्यास है जो क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया इसमें भाग लिए थे। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। एक वार्षिक है, हर एक साल होता है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। गांधी के हत्यारे नाम का एक पुस्तक है, लिखा गया है, एक पुस्तक है। इसको कि लिखने वाला कौन है? धीरेन्द्र के झा। आगे देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में महिला जज बनी है, उसका नाम क्या है? आयशा मलिक। ये पहली महिला जज है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 22-23 की मेज़बानी मध्य प्रदेश करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किया है। IPL 2022-23 के लिए टाटा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सर होगी। टाटा ग्रुप कंपनी जो है टाइटल स्पॉन्सर होगी IPL 2022-23 के लिए। 7 से 9 जून 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित हुआ था और ये गुवाहाटी और असम में आयोजित हुआ था। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोची बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को स्थान 83वां मिला है। सीरियम संस्था के द्वारा 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को 8वां स्थान मिला है। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी एम सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इंदु मल्होत्रा PM मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करेगा। इनके लिए एक समिति बनाई गई है, उसका नाम है इंदु मल्होत्रा समिति। जल शक्ति मंत्रालय 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में है। पहली बार अमेरिका के डॉक्टर ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित किया है। विदेशी मुद्रा संकट के कारण भारत ने श्रीलंका को $900 मिलियन का ऋण दिया है। पहली अश्वेत महिला है जिसे अंकित किया गया है अमेरिका के सिक्के पर, जिसका नाम है माया एंजेलो। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व की है और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए। एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे देखिए, प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजकुमार राव रिन्यू बाय कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। ममता बियॉन्ड 2021 नाम का एक पुस्तक जयंता घोषाल ने लिखा है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे, AEPC एपेक के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया है और ये कथक नृत्य शैली के मशहूर
ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है और ये कथक कली से संबंधित है। लोसुंग सिक्किम में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू मदुरै तमिलनाडु में, लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नाओमी ओसाका फोर्ब्स के अनुसार, फोर्ब्स एक पत्रिका है 2021 में जो निकाला गया था, उसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 महिला खिलाड़ियों में से प्रथम स्थान में नाओमी ओसाका का नाम आता है। अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्किंग एंड लीडरशिप की विवेचना की है। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? गुजरात हाई कोर्ट। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? गुजरात हाई कोर्ट। मिसेज वर्ल्ड का ताज साइलिन फोर्ड को मिला है। मिसेज वर्ल्ड का ताज किसने जीता? साइलिन फोर्ड को। आगे देखिए, किस्सा खाकी का कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। किसने लॉन्च किया है? तो पुलिस ने अपना पहला पॉड स्टॉक पुलिस ने ही लॉन्च किया है, प्रशासनिक विभाग पुलिस ने ही लॉन्च किया है किस्सा खाकी का। सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फीफा अवार्ड्स 2021 रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की फीफा अवार्ड 2021 में। लद्दाख महिला टीम को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा कर लिया है। नुसंतारा नई राजधानी इंडोनेशिया की नुसंतारा। भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम लद्दाख में बनाया जा रहा है। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, उसका नाम है सानिया मिर्ज़ा। संन्यास लेने की घोषणा कर दी है सानिया मिर्ज़ा ने। मॉरिशस ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का घोषणा कर दिया है। तो महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम रहेगा। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन, इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है डॉक्टर सारा गिल और ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है डॉक्टर सारा गिल। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी का स्थान प्रथम है। प्रकाशित पुस्तक है, इसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली भारतीय महिला बनी है जाह्नवी डांगेती। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक में जारी किया गया है और ये जम्मू और कश्मीर के लिए जारी किया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन सेट नंबर 6 पूरा कंप्लीट होता है रिवीजन के साथ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 7।